आइए बच्चों, आज हम क्षितिज भाग 1 कक्षा 9 हिंदी का पाठ 16 करेंगे। ये काव्य खंड से लिया गया है। पाठ का नाम है यमराज की दिशा और इसके जो कवि हैं चंद्रकांत देवताले। अब हम थोड़ा सा कवि परिचय जान लेते हैं। चंद्रकांत देवताले का जन्म 1936 में मध्य प्रदेश के बैतूल ज़िले में हुआ था और इनकी जो प्रारंभिक माध्यमिक और उच्च शिक्षा इंदौर में संपन्न हुई। इन्होंने पीएचडी भी सागर विश्वविद्यालय से की और 2017 में इनका निधन हो गया। अभी 3 वर्ष पूर्व ही इनका निधन हुआ है। चंद्रकांत देवताले को माखनलाल चतुर्वेदी कविता पुरस्कार मध्य प्रदेश शासन द्वारा मिल चुका है। इनकी रचनाएं दीवारों पर खून से, हड्डियों में छिपा ज्वर, लक्कड़ बग्गा हंस रहा है, भूखंड तप रहा है, पत्थर की बेंच, आग हर चीज़ में बताई, रोशनी के मैदान की तरफ, इतनी पत्थर रोशनी, उजाड़ में संग्रहालय, ये इनकी प्रमुख कविताएं हैं। और जो भाव पक्ष है इनकी कविताओं का वो जान लेते हैं। देवताले जो है उनकी कविताओं में मानव जीवन पर आधारित है और बहुत सी विविधताएं और विडंबनाओं का सुंदर चित्रण किया है, विस्तृत चित्रण किया है। और इनकी मूल संवेदनाएं गांव, कस्बे और मध्यम वर्ग के लोगों से जुड़ी हुई है। उनके ही ऊपर उन्होंने कविता रची है। देवताले के काव्य में समकालीन सभी प्रवृत्तियां मिलती है। कविताओं में विषयों में दलित और वंचित वर्गों, आदिवासियों, शोषित, उपेक्षित आदि वर्गों को भी लिया गया है। कला पक्ष, इनकी जो कविता की भाषा है वो सरल, सुबोध और व्यवहारिक है और उन्होंने अपने भाव बहुत ही अच्छे ढंग से सीधे सपाट भाषा में व्यक्त किए हैं और गंभीर विषयों को इन्होंने लिया है। और इनकी कविता में एक संगीतात्मकता विद्यमान है, इसे गाया भी जा सकता है। और इन्होंने मुहावरों का भी अपने काव्य में सरलता से प्रयोग किया है। इनका साहित्य में स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। यमराज की दिशा पाठ का बारे में जान लेते हैं। संकलित कविता में कवि सभ्यता के विकास की खतरनाक दिशा की ओर इशारा करते हुए कहना चाहते हैं कि जीवन विरोधी ताकतें चारों तरफ फैलती जा रही है। जीवन के दुख दर्द के बीच जीती माँ अपशकुन के रूप में जिस भय की चर्चा करती थी, अब वह सिर्फ दक्षिण दिशा में ही नहीं है, सर्वव्यापक है, सभी दूर है। सभी तरफ फैलते विध्वंस, हिंसा और मृत्यु के चिन्हों को इंगित करते हुए कवि ने इस चुनौती के सामने खड़ा होने पर का मौन आह्वान किया है इस कविता के द्वारा। अब हम इस पाठ का अर्थ देख लेंगे जो हमारे व्याख्या में भी काम आएगा और उससे हम प्रश्नोत्तर करेंगे, उसमें भी सहायता मिलेगी। पहली लाइनें हैं, माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं कहना मुश्किल है, पर वह जताती थी जैसे ईश्वर से उसकी बातचीत होती रहती है और उससे प्राप्त सलाहों के अनुसार ज़िंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते वह खोज लेती है। कवि इन लाइनों में कहना चाहते हैं कि जो माँ है वह ईश्वर से मिलती है या नहीं ये मुझे पता नहीं, किंतु वह रोज़ यही प्रकट करती हैं कि उनकी भगवान से, ईश्वर से बातें होती है और वे कहती हैं कि उन्हीं से परामर्श लिया है मैंने, भगवान से, मतलब भगवान से ये परामर्श लिया है कि उनके अनुसार जीवन बिताने और दुख सहन करने का मार्ग तलाश लेती है, भगवान से राय लेकर, है ना। स्पष्ट है कि ईश्वर पर उनका अटूट विश्वास है और वह इसीलिए ज़िंदगी जीने के और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते भी खोज लेती हैं। अब अगली पंक्तियाँ, माँ ने एक बार मुझसे कहा था दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना, वह मृत्यु की दिशा है और यमराज को क्रुद्ध करना बुद्धिमानी की बात नहीं। तब मैं छोटा था और मैंने यमराज के घर का पता पूछा था, उसने बताया था तुम जहाँ भी हो वहाँ से हमेशा दक्षिण में। कवि इन पंक्तियों में ये बता रहे हैं कि उनकी माँ जब वे सोते थे तो उनसे दक्षिण की दिशा में पैर करने को मना करती थी और वे बताती थी कि दक्षिण दिशा मृत्यु की दिशा है, उस तरफ पैर करके अगर सोते हैं तो यमराज नाराज़ हो जाते हैं और यमराज को नाराज़ करना
उनसे संघर्ष करना अच्छी बात नहीं है। और कवि जब छोटे थे तो एक बार उन्होंने अपनी माँ से यह पूछा था कि मुझे यमराज का पता लिखवा दो, मैं उनसे पूछूंगा। उत्तर में माँ ने यह बताया था कि तुम जहाँ भी बैठे हो, जहाँ भी खड़े हो, जहाँ भी रहते हो, उससे दक्षिण की दिशा में यमराज का निवास होता है। अगली पंक्तियाँ। माँ की समझाइश के बाद दक्षिण दिशा में पैर करके मैं कभी नहीं सोया और इससे इतना फ़ायदा ज़रूर हुआ। दक्षिण दिशा पहचानने में मुझे कभी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। मैं दक्षिण में दूर दूर तक गया और मुझे हमेशा माँ की याद आई। दक्षिण को लांघ लेना संभव नहीं था, होता छोड़ तक पहुँच पाना तो यमराज का घर देख लेता। इन पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि जब से उनकी माँ ने बचपन में ये कहा था कि दक्षिण में पैर रख के नहीं सोना चाहिए, दक्षिण की दिशा की तरफ, तब से उन्होंने कभी भी दक्षिण दिशा की ओर अपने पैर नहीं किए। उन्होंने अपनी माँ की आज्ञा का पालन किया। उससे ये लाभ हुआ कि वह दक्षिण दिशा को पहचानने लगे और दक्षिण दिशा की पहचान करने में उन्हें कभी भी परेशानी नहीं हुई। कवि कहते हैं कि दक्षिण दिशा से काफ़ी दूर तक गए। दक्षिण दिशा में घूमने के लिए वे काफ़ी दूर तक गए। जब भी दक्षिण दिशा की ओर जाते तो उन्हें अपनी माँ की याद आती थी, क्योंकि उनकी माँ ने बचपन से उन्हें सिखाया था कि दक्षिण दिशा यमराज की दिशा है, मृत्यु की दिशा है। उनके लिए दक्षिण दिशा को पार कर लेना संभव नहीं था। यदि वे दक्षिण दिशा को पार कर लेते तो शायद यमराज का निवास देखने का मौका भी उन्हें मिल जाता। यह हो नहीं सका, इसलिए यमराज से मुलाकात भी नहीं हो सकी। और अब अगली पंक्तियां हैं। पर आज जिधर भी पैर करके सो वही दक्षिण दिशा हो जाती है। सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल है और वे सभी में एक साथ अपनी दहकती आँखों सहित विराजते हैं। माँ अब नहीं है और यमराज की दिशा भी वह नहीं रही जो माँ जानती थी। इन पंक्तियों में कवि के भाव ये हैं कि जब उनकी माँ उनको यमराज का घर बताकर दक्षिण में पैर नहीं करने देती थी, तब उन्होंने उनकी बात मानकर कभी भी दक्षिण में पैर नहीं किए। और आज ये माहौल है सब दूर कि हर जगह ऐसा लग रहा है यमराज के बड़े बड़े महल बने हुए हैं, क्योंकि हर जगह मृत्यु दिखाई दे रही, चारों ओर विध्वंस है ना, और हिंसा, मृत्यु, ये सब दिखाई देता है। तो ऐसा लगता है चारों ओर ही यमराज विनाश के लिए आतुर हो रहे हैं और सभी जनता को अपनी क्रोध की आग से जला देना चाहते हैं। और दक्षिण दिशा में यमराज का घर बताने वाली माँ अब नहीं रही इस दुनिया में। यमराज की दिशा भी अब मात्र दक्षिण में नहीं है जिससे माँ परिचित थी, अब तो सभी दिशाओं में यमराज के घर हैं। ये हमारे पाठ का अर्थपूर्ण हुआ। अब हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रश्न 1। कवि को दक्षिण दिशा पहचानने में कभी मुश्किल क्यों नहीं हुई? क्योंकि कवि की माँ ने उन्हें बचपन से ही दक्षिण दिशा की ओर बारे में बता रखा था। उन्होंने ये बताया था कि दक्षिण दिशा की ओर पैर करके नहीं सोना चाहिए, क्योंकि यह मृत्यु के देवता यमराज की दिशा है, इधर उनका घर है, इसलिए उन्हें कभी परेशानी नहीं हुई। प्रश्न 2। कवि ने ऐसा क्यों कहा कि दक्षिण को लांघ देना संभव नहीं था? दक्षिण को लांघ देना संभव नहीं था इसलिए कहा कवि ने क्योंकि हम जितना दक्षिणी दिशा की ओर जाएंगे तो दक्षिण दिशा कभी अंत ही नहीं होगा, दक्षिण दिशा चलती रहेगी, इसलिए उसे लांघ पाना संभव नहीं है। कवि के अनुसार आज हर दिशा दक्षिण दिशा क्यों हो गई है? क्योंकि आजकल चारों ओर ही ऐसा लगता है यमराज के महल बने हुए हैं, खून, विध्वंस, हिंसा, आतंक सब माहौल बना हुआ है। इसलिए कवि ने कहा है कि आजकल चारों दिशाएं ही दक्षिण दिशा हो गई और चारों दिशाओं में ही यमराज के महल बने बड़े बड़े, ऐसा लग रहा है। प्रश्न 4। भाव स्पष्ट कीजिए। सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल है और वे सभी एक साथ अपनी दहकती आंखों सहित विराजते हैं। आज हम सभी देख रहे हैं चारों ओर अपने कि चारों ओर का माहौल बहुत ही बुरा है। सब ऐसा लग रहा है कि प्राणों के ग्राहक यमराज अलग अलग रूप में हमारे आसपास ही मौजूद हैं और कोई भी ऐसी दिशा नहीं है जहाँ पर यमराज न हो। सभी दूर विध्वंस, हिंसा और आतंक का माहौल है, इसलिए सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल है, ऐसा कहा है। प्रश्न 5। कवि की माँ ईश्वर से प्रेरणा पाकर उसे कुछ मार्ग निर्देश देती है।
आपकी माँ भी समय समय पे आपको सीख देती होंगी। वह आपको क्या सीख देती हैं, ये सब अपने अपनी मम्मी से पूछो, या आपको जो पूछना भी नहीं है, जो आपको अभी तक अपनी मम्मियों ने बताया है उसके बारे में यहाँ पे लिख सकते हैं। जो भी बात बताई हो, सबकी अलग अलग होगी तो अच्छा लगेगा। क्लास में हम उसको पढ़ के देखेंगे कि सबकी मम्मियों ने किसको क्या बताया है। क्या प्रश्न दूसरा है, क्या उनकी हर सीख आपको उचित जान पड़ती है? यदि हाँ तो क्यों और क्यों नहीं? ये प्रश्न है कि जो मम्मी ने सीख दिए, जो समझाइश दिए, वो सही ही लगी आपको या नहीं लगी? तो सही लगी तो क्यों लगी और गलत लगी तो क्यों लगी, ये बताना है। प्रश्न 6, कभी कभी उचित अनुचित के निर्णय के पीछे ईश्वर का भय आवश्यक हो जाता है, इसके क्या कारण हो सकते हैं? कभी कभी जो हमें माँ सीख देती है उससे बच्चों को वह सही नहीं लगती है, तो उसमें मानने में वह आनाकानी करते हैं। इसलिए माँ उसे भगवान का, ईश्वर का डर दिखाकर उसे सीख अपनाने के लिए कहती है। जैसे एक माँ ने बच्चे को बहुत ही बड़ी शुभचिंतक होती है और उनका बच्चों का हित सोचती है, इसलिए वो चाहती है कि बच्चे उनकी बात को नहीं मान रहे हैं तो कम से कम भगवान की बात को तो अवश्य मानेंगे। अब इसके बाद है पाठ्येतर सक्रियता प्रोजेक्ट कार्य। इसमें दिया है, कवि का मानना है कि आज शोषणकारी ताकतें अधिक हावी हो रही है। आज की शोषणकारी शक्तियों विषय पर एक अनुच्छेद लिखो। मतलब आपको क्या लग रहा है इसके बारे में, उस पर एक अनुच्छेद लिखना है, एक पैराग्राफ लिखना है। और इसके लिए आप शिक्षक की, अपने सहपाठियों की, पड़ोसी की और लाइब्रेरी मतलब पुस्तकालय की भी मदद ले सकते हैं। हमारा पाठ पूर्ण हुआ। धन्यवाद। पढ़ो अच्छे से, याद करो इसको।